संस्कार की इस बड़ी मिट्टी पर विराजे हुए आप सभी बड़े लोग, कुर्सियों पर बैठे हुए मेरे आदरणीय, मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं वहां से आया हूँ जहां से 20 किलोमीटर दूर चेतक की तापे गूंजी थी, उस हल्दी घाटी के क्षेत्र से मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ। आपकी तालियों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं प्रणाम करता हूँ। कविताएं मैं सुना दूंगा और मैं सबसे निवेदन करता हूँ 2-5 मिनट वेट रहिएगा। ये आप ही के चेयरमैन साहब हैं। ये तो क्या सतीश जी को इन कैमरामैन को भरोसा नहीं है कि फोटो खींचे क्यों खींचे। अच्छा बताओ, एक बार मुझे जरा तालियां देके मन दे दीजिए। आप लोग कितने आए हैं? भैया है, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मेरे दोस्तों आदरणीय अतुल भैया ने जो परिचय कराया कि लोग खड़े होते हैं और हिंदुस्तान के सैनिकों को गालियां दे देते हैं। तालियां बहुत अधिक मैं इसलिए भी नहीं मानता हूँ कि मैं जिस राजा के साथ में, जिस राजा के वंश में हम बड़े हुए हैं, मैं आगे पीछे होता रहूंगा, इसको मत करना। मैं जो बहुत ही अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं था पहले। बहुत अच्छा हो गया। हेलो हेलो, हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा। सारे पार्षद आपने यहाँ पर बिठा रखे हैं सर, और कर्मचारी उधर हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है आपने की है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इन दिनों क्या है कि सभी लोगों को पास में दिखाना जरूरी है, कि पता नहीं कौन CMR में चला जाए और कौन धारीवाल जी के घर पर। मैं कभी भी रखता हूँ, लेकिन तनाव का नहीं हूँ। जितना तनाव लेना था हमारे नाना प्रताप ने ले लिया। इस देश की आजादी के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए, जिस दिल्ली को इतना अहंकार है कि वहां पर बैठा हुआ कोई नेता सैनिकों को गालियां देता है। आपके बेटे ने सिर्फ आज पंक्तियां लिखी थी, एक बार दिल्ली में जाकर सुनाई थी उन लोगों को। आज मेरा मन हो गया, मैं वो सुनाता नहीं, लेकिन अतुल भैया ने माहौल बनाया जो सैनिकों का विरोध करते हैं। कल जनमत करवाओगे गंगा के पावन पानी पर। ये आप लोगों का भी लोगों को इनको लगना चाहिए कि बड़े पढ़े लिखे पार्षद चुने गए हैं। मैं निवेदन करता हूँ, सुनेगा। कल जनमत करवाओगे गंगा के पावन पानी पर, या कि जनमत करवाओगे सैनिक की कुर्बानी पर। कल जनमत करवाओगे कि क्यों भारत को मां बोले, जिन जेलों में आतंकी है क्यों ना दरवाजे खोले। राष्ट्र ध्वज क्यों लहराए, कल इस पर जनमत करवाना। वंदे मातरम क्यों गाए, कल इस पर जनमत करवाना। और दुर्गापुर सुन के बताएगा क्या अंतर होता है नेता और सैनिक में। आपका बेटा अगर अंतर बताएगा तो अंतर का अभिषेक आप कैसे करते हैं, मैं पहली बात देखना चाहता हूँ। तुम पानी के मिले बुलबुले, कुछ घर के मेहमान हो, तुम कुर्सी की नगर वधु हो, वोटों से अरमान हो। और सैनिक की तो बात छोड़ दो, काम करो बस तुम इतना, पहले ये जन्म करवाओ तुम किसकी संतान हो। कुर्सियों से तालियां आई, मुझे अच्छा लगा। कुर्सियों से तालियां आती तो जनता को बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान जाने पता नहीं आप लोगों के अंधेरा क्यों किया हुआ है। वो लफड़ा बोलेंगे तो किधर इधर से उधर नहीं कूद जाए। आराम से सुनिए, आप बहुत अच्छा करते हैं। प्रणाम करता हूँ, मैं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे लगभग 5 या 6 बार भाई सतीश कुलसिंह जी ने आमंत्रित किया था, लेकिन इन सब कार्यक्रमों में पेमेंट अच्छा था। जिन्होंने कहा कि इनको इस कार्यक्रम में बुलाना इन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाया। आइए चेयरमैन साहब को आगे में कुछ सुनाएंगे, उनको पसंद नहीं आएगा, इसलिए आपको अच्छे कार्यक्रमों में बुलाएंगे। कहीं जगत जी के उत्तर है, कहीं जश्न बलदानी का, यहाँ कटारे रक्त पीवे पर बोले अभिमानी का। आगे शुरू करिएगा। मैं कविता तक पहुंचना चाहता हूँ। बहुत बड़ी जमीन है ये, बहुत बड़ी जमीन है। मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। कहीं जगत जी के उत्सव है, कहीं जश्न बलदानी का। लेकिन मैं जिस जगह से आया हूँ तो मोहब्बत में दीवाना हुआ कोई चिंतावत जब युद्ध में जाने से मना करता है तो हारी रानी शीश काट कर दे देती है। मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ कोई बदतमीज अलाउद्दीन खिलजी की तोड़ की दीवारों से टकराने की कोशिश करता है तो उसके सर से सिर्फ रक्त की धारा बेची, वो हमारी माँ पत्नी को देख नहीं सकता। मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ पूरा हिंदुआ साम्राज्य अंधेरे में होता है तो एक कन्या अपने बेटे को बता कर देती है कि बेटों से बड़ा तो ये देश हुआ करता है। मैं उस जगह से आप लोग निवेदन करता हूँ। कहीं जगत जी के उत्सव है, कहीं जश्न बलदानी का, जहाँ कटारे रक्त पी गई पर बोले अभिमानी का, जहाँ सवाल गोरेशन करते गाथा जयमल सत्ता की वो स्क्रीन चल रही है। अगर वो स्क्रीन चल रही है तो उसकी जरूरत नहीं है, आप इधर थोड़ा ठीक रहेगा। उधर चलो फिर क्या वहां देखते हैं, स्क्रीन पे तालियां बजाएंगे तो इन लोगों को लगेगा इसकी ही बजनी है। स्क्रीन तो जानती नहीं ताली क्या होती है, तो
वो दोनों दिक्कत है। इसको बंद कराने से कवियतियों के समय में आप लोगों को सुविधा रहेगी। पहले इससे मेरा तो कुछ नहीं होगा, स्क्रीन बंद कर दीजिए। कम ही तो लोग हैं, इतने कम लोगों के लिए इतनी अधिक व्यवस्थाएं की गई है। कमाल सुन रहे हो बच्चों, आप सब खड़े खड़े सुन रहे हो, जबकि इतना बड़ा ग्राउंड है। आपके मन में जो कविता के प्रति खड़े रहकर सुनने का सम्मान का भाव है, मैं इसको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे से, कितना मुश्किल था बेटा, भयान हजारे के कोई सुनता है क्या? इतनी जगह है, इतनी व्यवस्था है, इतनी कुर्सियां है, खाली आप आगे आ गए भैया, आप बहुत अच्छा, आपको मेरी बात समझ में आ गई। ये खड़े नहीं है, इनको चेयरमैन साहब ने खड़े कर रखे हैं वहाँ, तो एक तो तेरे लोग आए कम, ये बैठे ये उठ के जाए नहीं। मेरे वक्त में तो मैं जाने नहीं दूंगा। आदरणीय शिव चतुर्वेदी जी और सतीश भैया, सभी पार्षद और सभी, आइए चाचा आइए, आपका स्वागत है। मैं आप पर भी एक कविता सुनाऊंगा, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। मैं हर उस आदमी को कविता सुनाता हूँ जो गलती से भी एक बार यहाँ आ जाता है, बिना सुने बस मजा करिएगा। कविता को पहले भैया मैं आपको निवेदन करता हूँ, अभी आपने 1 मिनट पहले ही इनको पानी पिलाया। आप इतना पानी पिलाएंगे तो उसके बाद की क्रियाओं की वजह से इनको उठकर जाना पड़ेगा। आप पिलाते हैं, जब डिस्टर्बेंस होता है, बहुत नगर निगम बहुत अच्छी व्यवस्था है परिषद की। आप दोनों बैठे, 2 बाल्टियां हैं, मैं और अर्जुन अपन दोनों कविता के बाद हम बाल्टियों से पानी पिलाएंगे आप लोगों को। और अतिथि है, आप मेजबान है, आपको पानी पिलाना हमारा धर्म बनता है। हाँ, मैं आपको सुनाऊंगा। एक बार मुझे पूरा सदन फिर से मन दे दे, मैं कविता के मन में आना चाहता हूँ। बहुत आभार है, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैं पहली कविता आपको सुनाता हूँ, ज्यादा बातों का समय नहीं है। पहली कविता सुन लीजिए, महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध की कविता आप लोगों को सुना, जो पूरे देश में सुनी जाती है। बस आप उसके मन में रहिएगा। अगर इस बात का समझ हो जाए आपको कि आप किस धरती पर पैदा हुए हैं। एक यूक्रेन और रूस की लड़ाई में अमेरिका खड़ा खड़ा हंसता है, एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हवाई जहाज घुसा था एक बार। आज भी उनकी विधवाएं मोमबत्तियां लेके खड़ी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद, पता नहीं हमारे वाला कब नजर आ जाए। ये है, इतनी सी है अमेरिका की औकात। लेकिन मैं जिस हल्दी घाटी से आया हूं, वहां पर जो शहीद हो गए, आज उनके बच्चों को ये पता भी नहीं कि हमारी कौन सी पीढ़ी में कितने लोग चले गए। तब मैं 8 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो नित आतंकवाद की गोली पर शीश दबाते हैं, देश के जनक रहे वो गीत शांति के गाते हैं, तो दुनिया भर में भारत को कायर कहते घूम रहे और उग्रवाद की शौर्यस्थली अफगानी चौकट क्यों रहे। बड़ी लड़ाई हमने मुगलों और घोड़ों के झंडों से, भारतवासी नहीं डरते हैं षड्यंत्रों हथकंडों से। एक विमान ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी, भूल गए हल्दी घाटी में कई लादेन मरे हैं दिलों के पूर्वजों पे। हल्दी घाटी में कई लादेन मरे हैं, कहीं सबकी के उत्सव है, कहीं व्यक्त बलिदानी का, यहाँ कटारे रक्त पी गई बरगोले अभिमानी का। यहाँ सवार गोरे शंकर के दिलेर के युद्ध में महाराणा प्रताप के बाएं हाथ के वार से बहलोल खान घोड़े सहित कर गया था और तलवार जमीन के अंदर जाकर लगी थी। यहाँ सवार गोरे शंकर के गाथा जयमल पत्ता की, जहाँ राजा दीवान हुए थे एक लिंग की सत्ता की। पद्मर पुरखों का मान बचाने जब जोहर कर जाती है, ये माटी जो हर मंत्रों को स्वरित स्नान कराती है। अरे हिंदुआ सूरज के छालों के बल जब आजादी बच जाती है, राणा प्रताप के कर की धरती राजस्थान कहती है। राणा प्रताप के कर की धरती सैल्यूट करता हूँ आपको। कविताओं पर इतनी बचती है, लेकिन मैं इसको बड़ी बजा दूंगा, मुझे पता है। मैं पहली कविता हल्दी घाटी के युद्ध की आपको सुनाता है, इसी हिम्मत के साथ सुनेगा। बड़े मंच से एक कविता मैं आपको एक युद्ध हुआ हल्दी घाटी का मेरे दोस्तों। क्या था महाराणा प्रताप के पास में कुछ आदिवासी, एक भील राजा, एक राजपूत सरदार, एक जैन और एक मुसलमान, और दुनिया का सबसे ताकतवर राजा एक छोटे से दर्रे में आया अरावली की पहाड़ियों के बीच। लेकिन उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि ये पहाड़ियां जो इतिहास लिखने वाली है, उस इतिहास को हजारों साल तक पूरी दुनिया गुनगुनाएगी। पहली कविता मैं निवेदन करता हूँ, कैसा था हल्दी घाटी का युद्ध आपने सुना होगा, लेकिन सिद्धार्थ देवल के नजरिए से देखेंगे तो आपको थोड़ा अलग लगेगा। मैं निवेदन करता हूँ, आप सुनते जाइएगा, बताते जाइएगा। स्वागत स्वागत। कि जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रपति की आती है, जिसके आगे हिंसों की कुछ तक हो जाती है, जहाँ टोलियां भिलों की युद्धों में मंगल गाती है, आरावल बेड़ी के ऊपर काल बनी मंगाती है, इतिहासों का महासमर वो अमर कृष्ण पर अंकित है, जिसका पल पर दंगल है, किससे कहानी से मंडित है। रण बन के
रजपूतों से ही वही गुलामी खंडित है। क्या लिख पाए मौन खड़े भाषा के जितने पंडित हैं, मैं अमर अश्व के माध्यम से बोलूंगा अमर लड़ाकों से। हल्दी घाटी का रंग देखा मैंने चेतक की आंखों से, हल्दी घाटी का रंग देखा। कुछ लोग सुनाता कौन मुसलमान मुझे नहीं पता जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, उसके बारे में कभी बात करते हैं। मैं नहीं जानता वो कौन है हैदराबाद में, लेकिन मेरे मेवाड़ के अंदर एक मुसलमान हुआ था जिसका नाम था हकीम खान सूर। तलवारों सहित दफनाया गया, महाराणा प्रताप का सेनापति था, तलवारों सहित दफनाया गया उसको। अकबर ने दिल्ली से संदेशा भिजवाया, बोले तुम क्या कर रहे हो उसके साथ, क्या है उस महाराणा प्रताप के पास, मैं कुछ दिनों में से समाप्त कर दूंगा, छोड़ो उस प्रताप को, मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें ऊंची जगह पर बिठाऊंगा। जवाब दिया हकीम खान सूर ने, आपकी तालियां उस जवाब को बड़ा करेगी, ये देश बना कैसे है। अकबर ने कहा छोड़ो प्रताप को, दिल्ली चले आओ। हकीम खान सूर ने कहा जिले इलाही बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं एक राजा को छोड़कर तो दूसरे राजा के पास आ सकता हूँ, और उस भाई को छोड़कर कैसे आ जाऊं जिसके साथ एक थाली में बैठ कर खाना। उस रोज उधर था, सूरज भी एक नई लालिमा लेकर चले, वीर अपने घर में अंतिम आलिंगन देकर जय क्लीन जय चामुंडा जय महादेव का नाद हुआ। मुगल सभी से शंकित थे, अनजाने मरने उन्हें छुआ, रोजों से तब ईमान बचाने निकला, वो मोहम्मद साहिब जैसा पैगाम बचाने निकला। हारा बल में जिसके दोनों हाथों में तलवारें थी, हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला। हल्दी घाटी में वो कुरान की आयत लगता मुझको पावन रमजान लगा, मेज पाट की वादी से भूजी वो पाक अजान लगा। कदर खाक में मिला मगर तलवार हाथ से गिरी नहीं, जिसमें का यहूद काटने की शायद वो इच्छा भरी नहीं। ऐसा बंदा जिसकी बंदगी सारी खुदाई करती थी, हाकिम नमाजी अल्लाह का जालिम दिल्ली भी डरती थी, वो महाराणा की सेना का एक गंगा जमनी सूरज था, उसकी नजरों में मक्का मदीना राजस्थानी भरती थी। उसकी नजरों में मक्का मदीना जय जिनेंद्र के स्वच्छता राणा के कान से टकराए। युद्ध चल रहा था और युद्ध में राणा प्रताप के कानों में एक स्वर गूंजा जय जिनेंद्र। तो महाराणा प्रताप ने देख लिया ये कौन है, बोले ये तो जेल में यहाँ लड़ने कैसे आ गए। मैं इतिहास का एक दृश्य आपको सुनाता हूँ कि जय जिनेंद्र के स्वच्छता राणा के कान से टकराए। प्रमुख केसरिया पहले भामा अभिवादन ले आए। भावुक राणा ने जयपट भामा को गले लगाया, कर्ण नदी की सावधानी को युद्ध क्षेत्र में आया। सरगर सोचा, राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वरिष्ठ कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं कर सकते हो। बोले तुम जेलों में लड़ने नहीं दूंगा। जवाब भामाशाह का समझ में आ जाए तो बताइएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। वरिष्ठ कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं कर सकते हो। भामा बोले हम व्यापारी धन हमें प्रिय, हम व्यापारी धन हमें प्रिय, राणा जी यही सुना है, किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है। मैंने देश चुना है तलवारों से आजादी की प्राण प्रतिष्ठा करने। हे भवानी आज्ञा देकर मातृभूमि हित मरने, मैं पीछे हट जाऊं, मेरा वंश कलंकित होगा, मेरे प्राण का ये किस्सा अक्षरता अंकित होगा। मैं साफे में महामंत्र नमोकार ले आया हूँ, सारे तीर्थंकर नाच करेंगे, महावीर का जाया हूँ। अरे जैन अहिंसक होते हैं और राष्ट्रभक्त बतलाऊंगा। ओम नमो हरिहंतानम हल्दी घाटी में गाऊंगा, ओम नमो हरिहंतानम हल्दी घाटी में गाऊंगा। बड़ी कविता का एक अंतिम जैसे सुनिए, मैं कविता समाप्त करता हूँ। झाला मन्ना एक राजपूत सरदार जिनका चेहरा मिलता था महाराणा प्रताप से। जब प्रताप चारों तरफ से अकबर की सेनाओं से गिर गए तो झाला मान ने कहा कि आप अपना मुकुट मुझे दे दीजिए, मुझे यहाँ पर प्रताप समझ लिया जाएगा, आप बच जाओगे, देश की आजादी बच जाएगी। मेरे दोस्तों, जिस हिंदुस्तान में एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई मर जाते हो, वहाँ एक राजा को बचाने के लिए कोई सेनापति कैसे आगे आता है। आप जो कहते हैं कि कविताएं मंच से अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अच्छी कविताओं को बड़ा करने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर जरूर उठाइएगा। एक बंद सुनिएगा इस कविता का, जिसकी वजह से कविता लिखी गई है। महाराणा प्रताप दुश्मनों से घिरे हुए हैं और एक सेनापति आता है जिसका चेहरा महाराणा प्रताप से मिलता है। मैं निवेदन करता हूँ, सुनेगा कि जब राणा को बहुसंख्यक अरिबल से गिरते पाया तो सरदार सादरी वाला विद्युत वेग से आया।
मुकुट मुझे तो किसी हाल में तुमको यहाँ बचाना है। मैं राणा जी का देखता हूँ ये दुश्मन को भरमाना है। कहा प्रताप ने प्रिय सुनो, अनर्थ नहीं कर पाऊंगा इस युद्ध क्षेत्र में, एक शहादत व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली तंज कटेगी मुझ पर, हमको फरमाया चला गया। वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया। राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया। तो झालामान ने कहा जो बनास की कल गाय वो गुणगान बना दो, इतिहास की अमर कथा का एक प्रतिमान बना दो। अरे शिव का सेवक बन करके कुल राज तुम्हारा करता है, एक कहे तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो। राणा बोले झाला तुमने क्या तरकीब निकाली, कविता समाप्त करेगा आप लोग समाप्त करेगा। राणा बोले झाला तुमने क्या तरकीब निकाली, मेरे मुकुट में छुपी नोट को अपनी सखी बना ली। अरे सौगंध सिसोदिया सिंहासन की रणवीर नहीं देखा मैंने, इस भारत भूपर तेरे जैसा वीर नहीं देखा मैंने। भारत भूपर तेरे जैसा वीर नहीं देखा मैंने। हिंदुस्तान में सैनिकों को गालियां दी जाती है और नेता बन जाते हैं लोग। जिस देश के अंदर गालियां देकर नेतागिरी चमकाई जाती हो, उस देश में सरहदों के सैनिकों के सम्मान में एक कविता मैं आपको और सुनाना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि देश के सैनिकों की बात यहाँ से होनी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ पूरा सदन दोनों हाथ आकाश में उठाकर तालियां बजाकर एक बार मुझे बताएं कि आप आके इस विषय पर कविता सुनने के मन में है। मैं निवेदन करता हूँ, एक कविता मैं आप लोगों को और सुनाता हूँ। सैनिक वो सैनिक जो किसानों की कोख से पैदा होते हैं, तो क्या जानो वतन परस्ती का मतलब क्या होता है। अरे मेरे यार अनुज, तुम कभी देश पर मान करो। एक यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर अगर आप गाली दे सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर आप गाली दे सकते हैं, तब मैं एक कविता सर आपको निमंत्रित सर मैं आपको कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। आप लोग भी तालियां वालियां बजा के बता दीजिए। बहुत बहुत अच्छा सुन रहे, हो सकता है बहुत जरूरी बात हो, लेकिन मैं सैनिक की बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। स्वागत जरूरी है, अच्छी बात अच्छी जगहों से अच्छे लोगों के बीच में किया जाना चाहिए। ये तो पशु मेला नहीं है बिल्कुल, जहाँ पे पशु बेचने वाले लोग आए हों। यहाँ पे इतने बुद्धिजीवी लोग अगर बैठे हुए हैं तो उनको अच्छी कविता सुनानी चाहिए। मैं वैसे भी बहुत लंबी कविता सुनाने में विश्वास नहीं करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने कवि ने बड़ी लंबी कविता सुनाई थी, बहुत लंबी कविता थी। इतनी लंबी कविता थी कि सामने बैठे हुए एक 90 वर्ष के आदमी को हार्ट अटैक हो गया। पुलिस ने कवि को पकड़ लिया, बोले तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ का एक नागरिक निकट गया है, चल तुझे तो थाने लेके जाएंगे। थाने से सीधा जज साहब के पास। बोले जज साहब इसकी कविता की वजह से एक आदमी निकट गया। जज साहब ने बोले ऐसी कविताएं सुनाते हो जिनसे लोगों पर ये स्थिति होती है, तुमने कैसे सुनाई? अब तुम्हें फांसी की सजा होगी, बताओ अपनी अंतिम इच्छा बताओ। उस कवि ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब वो मेरी अधूरी कविता सुनकर मर गए थे, मैं आपको पूरी सुनाना चाहता हूँ। ऐसी मेरे पास बहुत सारी अधूरी कविताएं हैं। सुना तुमको जो सुना रहे वो सुना, आधी कविता सुना। मैं आपको कोई भी कविता पूरी अभी ये भैया इनको लगता है कि ये विदेश कवि है जिसको ऐसे ही बैठ के सुन लेंगे। नहीं, हम सब कर लेते हैं, पर सतीश भैया कहते हैं कभी भी बारिश आ सकती है। हम मेवाड़ वाले तो तरस गए, बारिश आती नहीं है। जिनके नहीं आती वो तरस रहे हैं, जिनके आ रही वो खुद ही तरस रहे हैं। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ सदन में माताओं बहनों की उपस्थिति लगभग नगण्य के बराबर है। तो आप कोशिश करिएगा कि जब आप घर जाए तो उन्हें भी कभी कभी कवि सम्मेलनों में भेजा करिए, ताकि वो भी यहाँ पर कविताएं सुने, थोड़ा अच्छा रहता है। मैं सैनिकों के समर्थन की एक कविता आप लोगों को सुनाने का मन करता हूँ। अगर हिंदुस्तान जिंदा है तो उस सैनिकों के लिए। मेरे भाई ने कहा कि मेरे शहर में कोई ऐसी घटना घट गई थी, हालांकि उस विषय पर मैं तो सुनना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ कि वो एक ऐसा दर्द था कि मेरे पर्यटन की नगरी उदयपुर, जिस पर हजारों पर्यटकों के रोज पांव करते थे, वहां की एक घटना ने मेरे शहर को कलंकित कर दिया। लेकिन मेरा उदयपुर शहर वो नहीं है। मेरा उदयपुर शहर वो है जहां पर जो व्यक्ति आता है उसी शहर का बनकर रह जाता है। आप उसको वैसे ही याद रखिएगा। मैं निवेदन करता हूँ, आप एक यूनिवर्सिटी में खड़े होकर सैनिकों को गालियां देते हैं और लोग सुन लेते हैं, लेकिन कभी नहीं सुनता। चश्मे की झुंझलाती आंखों से सपने पालोगे कैसे? और एक पंक्ति सुन के बताइएगा कि कविता के लोग हैं। मैं उस सैनिकों के गीत तक पहुंचना चाहता हूँ।
चश्मे की गुजराती आंखों से सपने पालोगे कैसे? जेएनयू भी नहीं समझता देश संभालोगे कैसे? जेएनयू भी कोई बात नहीं, जेएनयू भी नहीं समझता देश संभालोगे कैसे? अरे मेरे यार, अगर तुम कभी देश पर मान करो इतिहास हमारा कैसा था, ये जरा बैठकर ध्यान करो। हमारे इनकम टैक्स के पैसों से चलने वाले विश्वविद्यालयों में हमारे ही सैनिकों को गालियां दे दी जाती है और हम सुन लेते हैं। तब मैं निवेदन करता हूं कि अरे मेरे यार, अनु तुम सभी देश पर मान करो, इतिहास हमारा कैसा था ये जरा बैठकर ध्यान करो। क्लास किताबें, फिल्म, लड़कियां, इससे आगे भी जाओ। जो बेवा घर बैठा भेजे उससे मिल करके आओ। एक कैरियर बन जाने पर इतना नहीं तना करते हैं, दारू सिगरेटों को पीकर जश्न नहीं मना करते हैं। फूहर गानों, फास्ट फूड पर शाम बिताने वाले सुन लो, बर्गर पिज्जा खाने वाले सैनिक नहीं बना करते हैं। बर्गर पिज्जा खाने वाले सैनिक नहीं बना करते हैं। तुम क्या जानो वतन परस्ती का मतलब क्या होता है? तुम क्या जानो आतंकी हमला हो तब क्या होता है? तुमने अपना कल को सौंपा गाती हस्ती दुनिया में, तुमने खुद को सौंप दिया ख्वाबों की बस्ती दुनिया में। क्या तुमने पढ़ा कभी मेजर शैतान की कुर्बानी को? क्या तुमने जाना कभी 47 की दर्द कहानी को? क्या तुमने अपने कानों से रणभेरी का नाद सुना? तुमने लोग विलासिता का शब्द सुना? धरती माँ कुर्बानी मांगे, क्या होता है सैनिक? धरती माँ कुर्बानी मांगे तो जीवन का मोल दिया, काल समाहित हो जाए सब सिंहों ने मुख खोल दिया। वेतन छोटा और वतन बड़ा, वो भारत माँ के बेटे हैं। तुमने हिम्मत कैसे कर दी उनको ऐसा बोल दिया? तुमने हिम्मत के जिस वर्दी को पहन हमीद ने टैंक के टैंक उड़ा डाले। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ हेमराज का सर कटा और फिर झड़ाया गांव में, उसके ऊपर तिरंगा रखा हुआ था। बुआ रो रही थी, एक पत्रकार ने बुआ से प्रश्न किया, बोले आपके भतीजे का सर काट के ले गई पाकिस्तान की सेना, क्यों काट के ले गई होगी? हमारे बड़े व्यंग्यकार शांति जी की एक जबरदस्त टिप्पणी है, आप उछल पड़ेंगे कि क्या कह सकती हमारे यहाँ की नारियां, तुम्हारे भतीजे का सर काट के ले गई है पाकिस्तान की सेना, तुम बता सकती हो क्यों ले गई? हिंदुस्तान की वीरांगना ने अपने आंसू पहुंचे और हाथ जोड़कर उस पत्रकार से कहा कि बिल्कुल सही बात है, मैं जानती हूँ मेरे भतीजे का सर काट के ले गई है वो कायर सेना, लेकिन वहाँ के सैनिक अपनी सेना को बताना चाहते हैं कि ये देखिए ये हिंदुस्तान के सैनिक का सर है जो कट तो सकता है पर झुक नहीं सकता। हम वहां पर हैं, हम उस जगह पर हैं जहाँ पर वीरेंद्र भदौरिया जी ने 8 पंक्तियां लिखी थी जब तिरंगा उनके ऊपर था, सर नहीं था, धड़ था और पूरा परिवार रो रहा था। तो रोती हुई बहन ने आंसू पहुंचकर अपनी भाभी से कहा कि इसका सर कहाँ रह गया? पूरे गांव में चर्चा कर रही थी इसका तो सिर ही नहीं है, इसका सर रहा कहाँ पर? तो आंसू पहुंचकर बहन ने उसकी सैनिक की पत्नी से कहा कि दादी का दुलार भूला, बाबू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होली के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, बार बार राखी का त्योहार बिसराया है। अरे भाभी, भैया तो मेरा जन्म से ही भुलक्कड़ है, आज भी इसी आदत को दोहराया है, जाते समय मैया से आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया। जिस वर्दी को पहन हमीद ने टैंक के टैंक उड़ा डाले, जिस वर्दी को पहन रहे शैतान सिंह से मतवाले, शीश कटा धड़ हेमराज का जिस वर्दी की शान बना, जिस वर्दी के पौरुष की पीयूष सिंह पहचान बना, उन्नी कृष्ण जिस वर्दी के बल आतंकी से भिड़ते, सौरभ गाड़िया जिस वर्दी से करगिल की घाटी चढ़ते, अपनी माँ की गोद छोड़कर धरती माँ के लाल बने, यही वो दीवाने हैं जो रण में खुद महाकाल बने। अरे खरपतवारे क्या समझेगी बरगद की ऊंचाई को, रोगन कथन तिरंगा लेकर स्वाभिमान की ढाल बने, रोगन कथन तिरंगा लेकर स्वाभिमान की ढाल बने। ये वर्दियां अमेरिका डॉलर पर कूदे, गोरे कूदे शासन पर, चीनी तकनीकी दम लिए हैं और जापानी भाषण पर, खाली तेल कुओं पर खुशे रशिया राजी लोगों पर, इटली रहन पर अड़ा हुआ है और जर्मनी भोगों पर जो गहरे गड्ढों से भी प्रिंस बचा कर लाते हैं, केदारनाथ की विपदा में जो देवदूत बन जाते हैं, और जो गहरे गड्ढों से भी प्रिंस बचा कर लाते हैं। गीत की भूमिका की कविता है, 1 मिनट का गीत सुनूंगा जिससे आपकी आंखें गीली हो जाएगी, बस निवेदन करता हूँ सुनेगा बस। गहरे गड्ढों से भी प्रिंस बचा कर लाते हैं, करगिल का युद्ध हुआ, सर्वाधिक तिरंगे में लिपटी हुई लाशें राजस्थान की धरती पर आई। हमारा शेखावाटी अंचल का एक क्षेत्र है जहाँ का झुंझुनू जिला है,
वहां का एक सैनिक जब युद्ध में गया तो उसकी मां ने उससे कहा, बेटा मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा, नहीं माँ, अभी युद्ध का बुलावा आ गया, जब मैं युद्ध से लौट कर आऊँ तो शादी करना। वो गया, कभी लौट कर नहीं आया। इस विषय पर बहुत कुछ लिखा गया है, पर मैं एक गीत आप लोगों को आपकी जिम्मेदारी पर सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। मुखरा सुनिए गीत का मरता हुआ सैनिक अपनी माँ से क्या कहता है, बस थोड़ा सा इसको दे दीजिए। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, वाह। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। तिरंगे में लिपटी लाश उसके घर पे आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई। तिरंगे में लिखा खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया। बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं। आपको अगर आपका मन हो तो ये गीत मुझे पूरा करना चाहिए, एक बार पूरा सरल मुझे बताए कि गीत आगे पूरा होना चाहिए। क्या याद आता है हिंदुस्तान के सैनिक को, क्या याद आता है? मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, सब कुछ छोड़कर देश पर मर जाने वाले लोगों पर हमसे ये कहते हैं इनको तनख्वाहें मिल रही इसलिए मर रहे हैं। मुझे लगता है उन लोगों को भी अच्छी खासी तनख्वाह देकर वहां भेजना चाहिए। तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है, जहां मन करे वहां आशीर्वाद दीजिएगा। आंख में से एक भी बूंद टपके तो गीत की सार्थकता हो जाएगी और इतनी लंबी पूरी तय करने का मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी। मैं निवेदन करता हूँ। क्या याद आता है उस सैनिक को? स्वागत। मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना मुझे बाहों में जकड़ना, सब डंडियों पे खेतों की मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने और कुछ और हो गया, मुझसा कोई घर में तेरे खिलौना नहीं है, तुझको सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी। मेरा बेटा चेहरा बना रही हूँ तेरे लिए, तुझे युद्ध से लौट कर आएगा तो मैं तेरी शादी करूंगी। मैंने लिखते हुए रोमांचित था, मुझे नहीं पता गंगापुर सिटी किस तरह की कवि सम्मेलन में किस तरह की कविताएं सुनता है, लेकिन आप बड़े लोगों को एक दर्द का बंद सौंपता हूँ, हिंदुस्तान के निवेदन करता हूँ, सुनेगा। सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, पोते को अपने हाथ से झूला झुलाएगी, तुतलाती बोली पोते की सुन न सकी माँ, आंचल में अपने कलियां तू चुन न सकी माँ, न रंगोली बनी घर में न घोड़े पे चढ़ा, पतंग पे सवार हो उस वक्त चल पड़ा, वह माँ तेरे आंचल का तो बिछोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी। अपनी बहन के लिए क्या कहता है वो? और वो जन्म में डरा हुआ था, मेरा मन था कि 2-4 मालाएं मेरे पास भी आए। क्या याद आता है? अपनी बहन के लिए एक जिम्मेदारी सोचता है, बहना से कहना। क्या याद आता है? बहना से कहना। आप जैसे ग्रुप से हैं, बड़े भाई आदरणीय गोविंद आदमी जी इस मंच पर हैं, प्रेरणा जी हैं, बहन है, हमारे अनिल भैया हैं, कपूरी जी हैं, सतीश जी और मेरा प्यारा भाई अर्जुन, और आपका संचालन है शिव भैया। कविता की सबसे बड़ी ताकत ये होती है मेरे दोस्तों कि कविता तालियों, सीखियों, हाँ होल्डर के बीच में एक सन्नाटा पैदा करने की ताकत रखती है। और मैं उस जिम्मेदारी का कवि हूँ और आपकी तालियां बहुत अच्छी आई, हमें बहुत अच्छा लगा। सुनिए क्या कहता है अपनी बहन के लिए।
तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है, बहना से कहना राखी पे याद ना करे, किस्मत को मतो से कोई फरियाद ना करे, अब कौन उसे चोटी पकड़ कर चिढ़ाएगा, कौन भाई दूज का निवाला खाएगा, कहना के बन के भाई अब की बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा, अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। वाह वाह वाह, बाबा से कहना उनका दुलारा चला गया, एक जिम्मेदारी निभाई दूसरी छूट गई, बाबा से कहना उनका दुलारा चला गया, बुढ़ापे की लाठी घर का सहारा चला गया, अब कौन है देश की खबरें सुनाएगा, कौन धोती कुर्ता पगड़ी दिलाएगा, उम्मीदों का महल उनका सारा पल में ढह गया, का सारा फर्ज ही अधूरा रह गया, बेदर्द निकला बेटा ये चलोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना। गीत का अंतिम बंद सुनाता हूँ, मेरा मन था कि मैं आपको खूब सुनाता, लेकिन इस गीत का अंतिम बंद सुनाएगा और पूरा सदन तालियों से मुझे बताइएगा कि आपने कैसा मुझे सुना। मैं आपका आशीर्वाद पहली बार इस गीत पर मानता हूँ, जिसकी वजह से ये गीत लिखा गया। मैं वहां तक बैठूं तब तक आकाश में तालियां गड़गड़ाती रही तो मुझे लगेगा कि आपने सैनिकों को बुला देकर उनका समर्थन कर दिया। सिद्धांत देने का हुआ है ना हुआ, लेकिन सैनिक का होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है, सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी, चौराहों पे तुझको तमाशा बनाएगी, अस्पताल स्कूलों के नाम रखेगी, अनमोल शहादत का कुछ दाम रखेगी, पर दलालों की अभिनगरेगा, पर दलालों की दलाली पे तू फूक देना माँ, बेटे की मौत की कोई कीमत न लेना माँ, भूखे गले मखमल पे हमको सोना नहीं है, तुझको कसम है। जी के बारे में बात करें, अभी स्थिति अच्छी हो गई हिंदुस्तान के अंदर, शिक्षा की स्थिति, मैं शिक्षक हूँ और मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर एजुकेशन की सिस्टम की स्थिति भी बड़ी अच्छी है, लेकिन बिहार के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी किसी समय में। एक बार एक जिला शिक्षा अधिकारी जी बिहार के एक स्कूल में पहुंच गए, मेरी कविता की भूमिका है, आप सुनेगा मैं कविता सुना, स्कूल में पहुंचे क्या, तो जैसे ही वो 5वीं कक्षा में घुसे और तो जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रश्न पूछ लिया 5वीं के बच्चे से, बोले बताओ बेटा देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उसने कहा रामलाल जी। दिमाग खराब हो गया जिला शिक्षा अधिकारी का, बोले रामलाल जी कौन है? बोले मेरे पिताजी ये 5 साल से घर नहीं आए तो मैंने सोचा वही प्रधानमंत्री होंगे। गुस्सा आ गया जिला शिक्षा अधिकारी जी को, टमटमाते हुए बाहर निकले और शिक्षक से कहा कि ये क्या चल रहा है? बच्चे से कहा तुझे मैं क्लास से बाहर भी निकाल सकता हूँ, तो 5वीं का बच्चा है, तुझे क्लास के प्रधानमंत्री का नाम मालूम नहीं है। तो बच्चा बोला आप मुझे क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि मैं 5वीं में पढ़ता ही नहीं हूँ, मेरा भाई पढ़ता है, वो बकरियां चलाने गया, मेरा भाई करवाने आया और आप आ गया। अभी क्या वहां पे ऑफिस थी, तो वो टमटमाता हुआ बाहर निकला और अध्यापक को पकड़ लिया। बोले सर आप क्या, आप यहाँ पर फर्जी बच्चे भर रखे हैं आपने कक्षा में, मैं आपको नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। वो बोले आप मुझे भी नहीं निकाल सकते। उन्होंने कहा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि माँ साहब बिहार का मैं भी नहीं हूँ। तो बोले आप यहाँ क्या कर रहे? बोले यहाँ के माँ साहब तो मेरे भाई हैं जो कृषि मंडी में बोरियां तुलवा रहे, मैं 5वीं क्लास संभाल रहा हूँ। अब तो वो टमटमाते हुए प्रिंसिपल के पास जेल की भाषा तक पहुंच रहा है, देश की शिक्षा कैसी हो रही। टमटमाते हुए प्रिंसिपल साहब के पास बोले कैसा विद्यालय चलाते हैं आप, फर्जी बच्चे, फर्जी अध्यापक, मैं आपको नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा बैठिए। सामने दिखाया, अपनी रेत खोली, उसमें से 10,000 की गड्डी निकाली और सीधे जिला शिक्षा अधिकारी के हाथ में दे दी। उन्होंने वो पैसे ले लिए। जाते हुए जो बात कही वो बात समझ में आ जाए तो मुझे एक बार धन दे दीजिएगा। बोले आप फर्जी विद्यालय चलाते हैं, मैं आपको नौकरी से निकालूंगा। उन्होंने कहा ये पकड़िए 10,000 को, बात यहीं पर रफा दफा करिए।
जिला शिक्षा अधिकारी जी ने 10,000 रुपए लिए, अपनी जेब में रखे और कहा ये तो मैं हूँ जो 10,000 में मांग गया हूँ। अगर असली वाले जिला शिक्षा अधिकारी आ गए तो वाह वाह वाह। तब हमें देश की कविताएं सुनानी पड़ती है, तब हमें शिक्षकों के समर्थन की और चाणक्य की कविताएं सुनानी पड़ती है, क्योंकि इस देश में स्थितियां ऐसी हो गई है। आइए, एक विषय जो जिस पर कविता होती नहीं है इस देश में, पर चूंकि चेयरमैन साहब ने यहाँ आकर मुझे कहा है, मुझे किसी भी स्थिति में कहा लेकिन उन्होंने कहा है, तो मुझे एक कविता मैं हिंदू धर्म पर सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी कोई गाली नहीं है, इस धर्म पर एक कविता मेरा सुनाने का मन है। आप मुझे एक बार बता दीजिए कि ये आपको कविता सुनने के मन में है। आगे जितने लोग बैठे हैं मैं कविता सीधा सीधा शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा धन्यवाद व्यक्ति है। इस देश में आसाराम जी के बारे में लोग चुटकुले सुनाते हैं, राम रहीम को सर्टिफिकेट देते हैं कि राम रहीम, लेकिन इस हिंदुस्तान में संत होते क्या है? टेलीविजन के चैनल ने इतनी डिबेट की हिंदू धर्म के बारे में कि हमारा धर्म संदेह के घेरे में आ गया, हमारे धर्म पर संदेह करने लगे लोग। मैं एक रिस्की कविता सुना रहा हूँ, रिस्की इसलिए क्योंकि तालियों की रिस्क है और कोई रिस्क नहीं, और कभी वही बड़ा माना जा रहा है हिंदुस्तान में जिसको तालियां मिल रही है। तो बस आप निवेदन ये सुन लीजिएगा, हिंदू धर्म है क्या? मैं निवेदन करता हूँ कि माना सच्चे डेरों में कुछ झूठे सौदे होते थे, ये भी माना पुष्प वाटिका में वो कंटक होते थे, माना ये कानून तोड़कर अहंकार में राम रहीम को लिए इतना कहा गया इस देश में। आदरणीय हमारे बीच में अतिथि माननीय पधार रहे हैं, मैं विधायक महोदय पधार रहे हैं, विधायक जी आदरणीय मीणा जी हमारे बीच में पधारिए, जोरदार तालियों से आप हमारे यशस्वी विधायक मान सिंह जी, भूतपूर्व विधायक है आदरणीय मान सिंह जी हमारे बीच में, आप जोरदार तालियां विधायक आदरणीय आए। क्षमा चाहता हूँ, उधर अंधेरा था तो मुझे लगा तो विधायक जी वर्तमान वाला है, आप तालियां बजाए विधायक जी के लिए जरा जोरदार। व्यक्ति इतना मुस्कुराता है तो उसके बहुत जल्दी भविष्य भी बहुत अच्छा होता है। भविष्य भी बनती है। आदरणीय विधायक महोदय धन सिंह जी और सारे लोग भी यहाँ पे, नागेश जी और जितने लोग बैठे हैं, मैं एक हिंदू धर्म पर कविता सुनाता हूँ, बहुत छोटी कविता, 2 मिनट में समाप्त हो जाए, आप गली में बड़ी आराम कर लीजिए, लेकिन 2 मिनट आपको अपने धर्म पर अहंकार होगा, घमंड होगा, हम कौन से धर्म में पैदा हुए हैं। एक बार फिर से कवि सम्मेलन का मन मुझे दे दीजिए, मैं सीधे सीधे कविता सुनाता हूँ। टेलीविजन के चैनल हिंदू धर्म पर डिबेट करते हैं और कहते हैं कि ये देखिए बाबा की गुफा, जिस गुफा को हम भूल गए ये चैनल हमें भूलने नहीं देना चाहते। तब एक कवि अपना धर्म निभाता है, माना सच्चे डेरों में कुछ झूठे सौदे होते थे, ये भी माना पुष्प वाटिका में वो कंटक होते थे, माना ये कानून तोड़ वो अहंकार में तंगे थे, ये माना कि कुछ आश्रम गुंडों के आश्रय तंगे थे, जो पुरखों से मुझे मिली उस कविता में उत्तर दूंगा, मैं तो कवि हूँ इन प्रश्नों का कविता में उत्तर दूंगा। धर्म ध्वजा जल जाए या जब जब सच्चाई हारेगी, उस समय यदि चुप रह जाऊं तो कलम मुझे धिक्कारेगी। उस समय दोषी हम हैं, हमने आके नीचे अंधे भक्त बने और खटमलों की खातिर हम ठंडे मीठे रक्त बने। तुमने धर्म की व्याख्या की, नाम से मजाक उड़ाया जाए इस देश में, तुमने धर्म की व्याख्या की एक व्यक्ति के आचरणों से, तुमने गलत समीक्षा कर दी बाहर के आवरणों से। कंदन पर लिपटे भुजंग पर जहर नहीं फैला करता, अंदर के आ जाने पर भी सूरज कभी नहीं रहता, धरती पर कुकृत्यों से अंबर बदनाम नहीं होता, सिर्फ नाम में राम लगाने से कोई राम नहीं होता, सिर्फ नाम में दोषी हम हैं, भूल गए दोषी हम हैं, हमने आंखें मीची अंधे भक्त बने। क्या किया टेलीविजन चैनल ने हमारे साथ, क्या किया? तुम चटकारे ले लेकर ये सब दृष्टांत सुनाते हो, तुम बच्चा को झूठा कहकर खबरें रोज बनाते हो, तुमने ईश्वर को इंसानी कचहरी में खड़ा किया, तुमने अपने हित के खातिर इस अपने को बड़ा किया। जुगनू की तासीर यही जो अहंकार में, जुगनू की तासीर यही जो अंधकार में जलता है। ये धर्म है धारावाहिक नहीं जो टीआरपी पे चलता है, ये धर्म है धारावाहिक नहीं जो टीआरपी पे चलता है। पर मीठी झीलों पर विस्की बूंद कितनी भी गालियां दो, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, दुनिया में संस्कृति का सबसे बड़ा स्थान है। छोटे छोटे 3 रंग हैं, भगवा रंग होता क्या है और भगवा रंग की ताकत क्या होती है, मैं उस रंग पे 3 रंग सुनाकर अपना कविता पाठ समाप्त करता हूँ। बड़े लोग बैठे हैं इसलिए बड़ी कविता की हिम्मत हुआ है, मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा।
पर मीठी झीलों पर विष की बूंद प्रभावी कहाँ हुई, वट वृक्षों की शीतलता पर गर्मी हावी कहाँ हुई, सागर में मेला फेंको उछलता फिर भी रहती है, कितनी भी बदबू होकर खुशनुमा हवाएं बहती है। इसी तरह यह धर्म सनातन सदियों का संवाहक है, मंत्र मंगला भजन आरती का भी पावन गायक है। त्याग तपस्या दयादार का अंश नहीं मिट सकता है, चंद सिरफिरों से ऋषियों का वंश नहीं मिट सकता है। चंद सिरफिरों से ऋषियों का वंश नहीं मिट सकता है। भूल गए भगवाधारी परशु की परम प्रतिष्ठा को, हमारी माँ सीता अपने कोख में लवकुश को लेकर पूरा जंगल पार करके गई। वाल्मीकि के आश्रम में आंखों में से आंसू कर रहे थे तो वाल्मीकि ने उनसे कहा कि देवी तुम जंगल पार करके आई हो, तुम जहां चाहती वहां रुक सकती थी, आखिर तुम मेरी कुटिया पर क्यों आई? तो हमारी जगदम्बा हमारी माँ सीता ने अपने आंसू पहुंचे और कहा भगवान आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरे पति से अक्सर बात होती थी और मेरे पति मुझे कहते थे कि देवी यदि तू निरपराध होने के बाद भी संपूर्ण विश्व में सताई जाए तो किसी भगवाधारी की शरण में चली जाना, क्योंकि संत मर जाएगा पर शरणागत की रक्षा करेगा। भूल गए भगवाधारी परशु की परम प्रतिष्ठा को, भूल गए भगवाधारी कृपाचारी की निष्ठा को, भूल गए भगवा कहना तो एक लाखों भी संत बना। वाल्मीकि से माँ सीता का जीवन एक वसंत बना। राम को भगवान बनाया वशिष्ठ भगवाधारी थे, भगवाधारी संदीपन के श्री कृष्ण बलिहारी थे, भगवाधारी ईश्वर भारत देनियाल पुजवाते हैं, भगवाधारी बाबा तुलसी घर घर गाए जाते हैं, भगवाधारी अष्टवक्र ने जिसे साथ गए, भगवाधारी वामन बन प्रभु तीन लोग को नाथ गए, तो कोई नदी की मिटकर ऊंचा स्वाभिमान कर जाता है, भगवाधारी धर्म युद्ध में अस्थि कर जाता है। भगवाधारी धर्म युद्ध में अस्थि कर जाता है। कविता समाप्त करता हूँ, आपसे विदाई चाहता हूँ। अपने धर्म का एक नाम लेता हूँ जिस नाम का सब लोग जिसका नाम लेते हैं, मैं वो नाम आपके बीच में लेना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। भूल गए भगवाधारी उस दयानंद महाज्ञानी को, रोग भोग पर योग दिखाते पतंजलि अभिमानी को, भगवाधारी आदिदेव जन जन की पीड़ा हरते थे, भगवाधारी राम कृष्ण देवी से बातें करते थे। चार पंक्तियां सुनना, एक नाम पर आपकी तालियां बजाओ, मुझे विदाई दीजिएगा। सिद्धार्थ देवल इस पूरी गंगापुर सिटी को प्रणाम करता है। एक नाम बोलता हूँ मैं, जिसके नाम की राजनीति की जाती है, जिसके नाम का सम्मान किया जाता है, मैं उसका नाम बोलता हूँ। उस नाम को आप लोग कितना जानते हैं, कितना मानते हैं, आपके आकाश में होती हुई तालियां एक बार सुनिएगा। भूल गए भगवाधारी उस दयानंद महाज्ञानी को, रोग भोग को योग दिखाते पतंजलि अभिमानी को, भगवाधारी आदिदेव जन जन की पीड़ा हरते थे, भगवाधारी रामकृष्ण देवी से बातें करते थे, भगवाधारी नौजवान जो बना ज्ञान की दस्तक था, जिसकी मेधा के आगे खुदावरी का नतमस्तक था, जब साजिश में पर खोले वह मानवता के बंद हुए, तब नरेंद्र ने भगवा कहना और विवेकानंद हुए।